हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन एडा फर्स्ट डी बनस्पैड फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 55,000 पदों पर नई जूनियर शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में, साथ ही साथ उसके कार्यक्रम को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है आपको रियल ऑथेंटिक ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से दी जाती है। और इस वीडियो में आपको दी जाने वाली जो भर्ती की जानकारी है वो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अगर आप भी शिक्षक बनना चाहते हैं तो। क्योंकि आप जानते हैं कि वर्तमान में बीएड और बीटीसी करने वाले अभ्यर्थियों में आपस में एक जंग छिड़ी हुई है बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर। लेकिन ऐसे में अगर बात की जाए 6 to 8 यानी कि जूनियर के बारे में, जिसको आप अपर प्राइमरी के नाम से जानते हैं, उसमें शिक्षक भर्ती के लिए आपके पास बम्पर मौका है, जिसमें अगर आप इस मुद्दे से हटकर अपनी तैयारी करते हैं तो निश्चित तौर पे आपको एक बड़ी सफलता मिलेगी। और इस वीडियो के माध्यम से आपको दी जाने वाली जानकारी बहुत ज़्यादा काम की है। जैसे 55,000 पदों पर होने वाली भर्तियों में कौन कौन आवेदन कर सकता है, परीक्षा कब होगी, आवेदन कब देखने के लिए मिलेंगे, क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी लगेगा, आयु सीमा, नेगेटिव मार्किंग, इसके अलावा और भी बहुत सारी जानकारी डिटेल में बात करें उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। वापस आते हैं मुद्दे की तरफ। मुद्दा है 55,000 पदों पर नई जूनियर शिक्षक भर्ती यानी कि 6 to 8 के बारे में। 6 to 8 शिक्षक भर्ती को जूनियर इसलिए कहते हैं क्योंकि वो 6 to 8 क्लास के लिए होती है। आप इसको अपर प्राइमरी के नाम से जानते हैं, और जो प्राइमरी होती है वो 1 to 5 के लिए देखने के लिए मिलती है। अब बीएड वर्सेस बीटीसी विवाद की हो जाने के बाद से पहली बार इतनी बड़ी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन निकाला जा रहा है। और ये शिक्षक भर्ती बीएड के लिए भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्राइमरी में अगर बीएड को मौका नहीं मिल रहा है तो कम से कम जूनियर में शिक्षक भर्ती निकालकर बीएड करने वाले लाखों अभ्यर्थियों को नौकरी दी जा सकती है। क्योंकि जूनियर में भी बड़ी संख्या में पदों की संख्या खाली होती है, लेकिन ज़्यादातर सरकार इस मुद्दे पर ध्यान नहीं देती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब 55,000 से अधिक पदों पर आपके लिए वैकेंसी आ रही है। अगर बात की जाए इसके आवेदन को लेकर, तो जानकारी जो दी गई उसके मुताबिक अगले महीने अक्टूबर में इसके आवेदन देखने के लिए मिलेंगे, और 1 या 1.5 महीने के अंदर ही आपकी परीक्षा हो जाएगी। यानी कि आपके पास ज़्यादा समय नहीं है इस बात को इंतजार करने का कि आप लोग नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ही तैयारी करें, क्योंकि आपको तैयारी पहले से ही करनी पड़ेगी अगर आप जूनियर में शिक्षक बनना चाहते हैं तो। क्योंकि आज की तारीख में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, खास तौर पे बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर भी। क्योंकि अब इस भर्ती के अंदर सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या बीएड के साथ बीटीसी वाले अभ्यर्थी आवेदन नहीं करेंगे, तो ये पूरे तरीके से गलत है। इसमें बीटीसी वाले अभ्यर्थी भी आवेदन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो जानकारी दी गई है वो अपर प्राइमरी के लिए है, और अपर प्राइमरी के लिए भी डीलेड करने वाले अभ्यर्थियों को ट्रेनिंग दी जाती है लास्ट सेमेस्टर के अंदर। तो ऐसे में बीएड प्लस बीटीसी दोनों अभ्यर्थी बैठेंगे तो निश्चित तौर पे पदों की संख्या तो ज़्यादा होगी, लेकिन कंपटीशन भी उतना ही ज़्यादा होगा। और इसमें बीएड और बीटीसी को बाहर करने जैसा मामला भी नहीं है, तो आप लोग बड़ी आसानी से तैयारी कर सकते हैं। अब अगर बात कर ली जाए विज्ञापन के बारे में, तो इसका विज्ञापन आप सभी को अक्टूबर के स्टार्टिंग में तो देखने के लिए मिल ही जाएगा, लेकिन इसके जो आवेदन होंगे वो आपको अक्टूबर के लास्ट में देखने के लिए मिलेंगे। और जो परीक्षा की जानकारी मिल रही है वो ये है कि नवंबर के लास्ट में इसकी परीक्षा करवा ली जाएगी, अगर बीपीएससी आयोग की माने तो। और जिन छात्रों को ऐसा लगता है कि ये जानकारी पूरे तरीके से हवा में है, उनके लिए जानकारी यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। शिक्षा विभाग के माध्यम से हाल ही में बताया भी गया था कि लगभग 52,000 पदों पर टीचर्स की जो नियुक्ति होगी वो अक्टूबर मिडिल में शुरू कर दी जाएगी। यानी कि 2nd वीक ऑफ अक्टूबर के माध्यम से इस भर्ती का नोटिफिकेशन निकाला जाएगा बीपीएससी की तरफ से, और उसके बाद इसके जो आवेदन होंगे वो आपको 3rd वीक ऑफ अक्टूबर में देखने के लिए मिलेंगे। और परीक्षा की जो तैयारी की जा रही है वो नवंबर की है। जैसा कि नीचे लिखा हुआ है कि बिहार के माध्यम से लगभग 1 लाख पदों पर शिक्षक भर्ती की तैयारी की जा रही है। शिक्षा विभाग इसके अलावा बिहार लोक सेवा आयोग में इसको लेकर सहमति बन चुकी है। आवेदन जो आपको देखने के लिए मिलेंगे वो अक्टूबर में होंगे, और इसकी परीक्षा की जो तैयारियां हैं वो आपको नवंबर में कराए जाने की तैयारियां हैं। यानी कि बीपीएससी आयोग बहुत जल्द इस भर्ती को कराएगा, जैसे कि उन्होंने हाल ही में 1,70,000 पदों पर वैकेंसी निकाल के करवाई है। अब इसके अंदर बीएड बीटीसी तो आवेदन कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे सवाल थे कि इस वैकेंसी के अंदर क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी देखने के लिए मिलेगा, या फिर जो हमारा टीईटी है वो कौन सा लगेगा, क्या यूपी टीईटी के आधार पर आप इसमें परीक्षा दे सकेंगे। तो इसका सवाल का जवाब है नहीं, आप यूपी टीईटी के आधार पर परीक्षा को नहीं दे सकते हैं,
चूँकि जो यूपी टीईटी होता है वो राज्य स्तर की परीक्षा है और यहाँ पे आप सभी को या तो बिहार टीईटी देना होगा या फिर सीटीईटी, जिसको आप सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के नाम से जानते हैं। तो आपके पास में सीटेट होना चाहिए। अब ये सीटेट कौन सा वाला होना चाहिए, तो सीटेट भी आपका 6 to 8 वाला ही आपको पास करना पड़ेगा, तभी आप इस वैकेंसी में आवेदन कर सकेंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए एज लिमिट के बारे में, तो 21 से लेकर 40 वर्ष के अभ्यर्थी आवेदन करेंगे। चूँकि ये वैकेंसी बिहार सरकार निकालने वाली है, तो इस वैकेंसी में आपको एज लिमिट की छूट नहीं मिलेगी बाहरी राज्य के अभ्यर्थियों को, लेकिन जो अभ्यर्थी बिहार से आते हैं उनको आरक्षण भी मिलेगा और साथ ही साथ सभी प्रकार के रिलैक्सेशंस भी देखने के लिए मिलेंगे। अगर बात की जाए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में, तो इसको लेकर जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में मैथ और साइंस की वैकेंसी देखने के लिए मिली थी काफ़ी लंबे समय पहले, और वहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लगा था क्योंकि मैथ साइंस की वैकेंसी थी तो कॉम्बिनेशन मांगे जाते हैं। लेकिन इसके बारे में बीपीएससी आयोग के माध्यम से शिक्षा विभाग से बात की गई है और साथ ही साथ उन्होंने जानकारी मांगी है कि जो शिक्षा विभाग 6 to 8 के लिए भर्ती करवाना चाहता है उसका सिलेबस क्या है। शिक्षा विभाग जब इसको लेकर अपना सिलेबस देगा उसके बाद जो वैकेंसी निकल करके आएगी कि भाई कितने कितने पदों पे वैकेंसी निकाली जा रही है, सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी निकाली जाएगी, तो निश्चित तौर पे यहाँ पे आप सभी से जो कॉम्बिनेशन है मांगा जाएगा। लेकिन चूंकि अभी तक इसके बारे में वैकेंसी को लेकर क्लियर नहीं किया गया है, तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर जो अभ्यर्थी पूछ रहे थे वो इस बात को समझ लें कि अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है प्लस आपने बीएड या बीटीसी कर रखा है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकेंगे और कोई ना कोई आपका कॉम्बिनेशन बड़ी आसानी से बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपके पास ज़्यादा कॉम्बिनेशन की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस बात का ध्यान रखें कॉम्बिनेशन को लेकर। एज लिमिट मैंने आपको बता दी है, योग्यता आप जानते हैं बीटीसी डीलेड प्लस टीईटी सीटेट 6 to 8 वाला आपके पास होना चाहिए। अगर बात की जाए नेगेटिव मार्किंग के बारे में, क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग देखने के लिए मिलेगी, तो हाल ही में बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग रखी गई थी, बाद में परीक्षा से पहले इसको हटा दिया गया था। तो निश्चित तौर पे इस भर्ती के अंदर भी इस नेगेटिव मार्किंग को लागू नहीं किया जाएगा, इस बात का ध्यान रखें। अगर बात की जाए चयन प्रक्रिया के बारे में कि आपका चयन कैसे देखने के लिए मिलेगा, तो बीपीएससी आयोग की तरफ से आपकी परीक्षा करवाई जाएगी और परीक्षा के बाद में आपका कोई इंटरव्यू नहीं होगा, सीधा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देखने के लिए मिलेगा। यानी कि आप सिर्फ एक परीक्षा दीजिए और फिर आपकी नौकरी पक्की है। फिलहाल बिहार के माध्यम से बड़ी संख्या में इस भर्ती के विज्ञापन को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं कि अगले महीने यानी कि अक्टूबर में इसको लेकर विज्ञापन जारी हो जाएगा और परीक्षा जो होगी वो आपको नवंबर के लास्ट वीक में देखने के लिए मिलेगी। अगर आप चाहते हैं एक सीट लेना तो अपनी तैयारी शुरू कर दें, और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप चाहेंगे तो इसके सिलेबस को लेकर एक अलग से वीडियो बना दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।